And today I am making video of हाउ आई राइट द आंसर इन बिजनेस लॉ। मुझे पता है सबके साथ यही प्रॉब्लम आती है कि हम आंसर कैसे लिखें यार। हमने वीडियोस देख ली, लोग बोलते हैं कीवर्ड्स याद रखिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए, पर हम राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद भी वो चीज़ भूल जाते हैं। जैसे मान लो मैंने आज ये चैप्टर याद करा, उसके बाद मैंने उसको लिखा तो मेरा आंसर सही है, 2-4 दिन बाद मैं भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ। और केस स्टडी में भी यार लोग बोल देते हैं प्रोविजन, फैक्ट ऑफ केस और कंक्लूजन में डिवाइड कर दो, पर उनमें भी क्या डिफरेंस होना चाहिए तीनों में, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि मैंने कैसे आंसर लिखना सीखे, जिससे आपको भी हेल्प मिले। जैसे अगर आप भी सितंबर अटैम्प्ट दे रहे हो या कोई सा भी अटैम्प्ट, तो आपको हेल्पफुल हो। फर्स्टली मैंने ये एनालाइज़ करा पहले कि यार गलती कहाँ आ रही है, मतलब मेरे आंसर में मार्क्स क्यों कट रहा है। तो मुझे पता चला जो लीगल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं ना, उसमें मुझे स्पेलिंग मिस्टेक हुई। तो फिर मैंने बोला हाँ यार ये गलत है, मुझे ये सुधारना पड़ेगा। और प्रोविज़न, यार प्रोविज़न पता मैं पहले बहुत सोचती थी। आपकी आदत होती है यार, आप 12th में भी ऐसे करते हो, आंसर को समझ लेते हो और पेपर में मन से बना के लिखते हो और मार्क्स मिलते हैं। पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मॉड्यूल से जब अपने आंसर मैच करने जाते हो लिखने के बाद, तो वहाँ पर लैंग्वेज ही अलग होती है। तो आप जितने भी अपने चैप्टर के नोट्स बनाते हो उनको यार प्लीज़ याद करिए। मतलब जितने भी नोट्स हैं उनके लीगल वर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं रटना नहीं है, मतलब आप उनको बहुत बार बार पढ़िए, उनको बिना देखे लिख के देखिए, आप किस लाइन में अटक रहे हैं फिर उसको फिर से करिए। और आप ये मत सोचिए कि यार 2 दिन तो मैंने रिवाइज़ कर लिया, तीसरे दिन मैं भूल गई है, चौथे दिन। तो ऐसा हो जाता है मतलब कभी कभी, तो आपको बार बार रिवाइज़ करते रहना है। आपको कन्फ्यूज़न आए तो मतलब आपको उसको समझना है। मैं AI का यूज़ करती हूँ, गूगल का यूज़ करती हूँ कि उसको भी और ईजी लैंग्वेज में मैं कैसे समझ सकूँ। और वैसे मैं PW से क्लासेस लेती हूँ, तो सर हमें वैसे ही अच्छा पढ़ाते हैं, नोट्स बनवाते हैं। तो नोट्स को मैं उस ऐसा कोशिश करती हूँ कि यार वो मेरे दिमाग में बिल्कुल भरा जाए। मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल मैं प्रोविज़न ऐसे ही लिख दूँ, मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े। फर्स्टली मैं ऐसा करती हूँ। और चलो देखो, आप प्रॉब्लम क्या होती है प्रोविज़न में, सबसे पहले कंक्लूजन में नहीं होती भाई इतनी प्रॉब्लम। अगर आप प्रोविज़न में मेन प्रॉब्लम होती है और आपका टाइम भी वहीं जाता है, इसलिए सबसे पहले प्रोविज़न याद करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट 2 लाइन तो हम लिख लेते हैं एज़ पर द रिलीवेंट केस। उसके बाद आपको ऐसा लगता है, सोचना पड़ता है यार मैं क्या लिखूँ, मैं क्या लिखूँ। यहाँ सोचना नहीं है, आपको याद होना चाहिए। आपके पास लिमिटेड टाइम है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा सोचो और आंसर लिखो, वहाँ पर बहुत लेंथी पेपर आएगा। तो मैं तो यही कहती हूँ आप शॉर्टकट मत ढूंढो, बस थोड़े थोड़े क्या करो कि जैसे नोट्स है उनको याद करने की कोशिश करो, उनसे आंसर लिखने की कोशिश करो, वैसे कंक्लूजन तो फिर बन ही जाएगा। तो मैं यही करती हूँ यार। और मैंने ये एनालाइज़ करा है, मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताऊँ कि आप भी मॉड्यूल जैसे आपने पढ़ी, मॉड्यूल आप बार बार रिवाइज़ नहीं कर सकते। पहले लोग ये भी बोलते हैं कि हम नोट्स नहीं बना रहे बिजनेस लॉ के, पर भाई बिजनेस लॉ के नोट्स तो सबसे ज़रूरी हैं। आप एज अ ह्यूमन, हम लोग जल्दी, हमारी साइकोलॉजी ये कहती है कि हम लोग आंसर तो भूल ही जाते हैं। आप किसी भी क्लास में आपको ये सब तो पता ही होता है कि हम आंसर अगर 2-3 बार रिवाइज़ नहीं करें तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट है नोट्स बनाओ। नोट्स ऐसा है कि कभी भी खोल के देख लिया, मैं आंसर लिखती हूँ ना तो मैं जब भी बीच में खोल के देख लेती हूँ, और वो जो मुझे, मैं पहले सोचती हूँ क्या था, और मैं एकदम तुरंत देखती हूँ तो फिर वो मेरे माइंड में क्लिक हो जाता है पूरा। तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। और कभी भी ये नहीं सोचना यार कि मैंने इतना सारा उसको पढ़ा था और मैं 4 दिन रिवाइज़ नहीं कर पाई तो भूल गई। हाँ ऐसा होता है, नॉर्मल है। फिर आप उसको रिवाइज़ करो। अगर आप किसी चीज़ को 3-4 बार रिवाइज़ करने के बाद लिखोगे भी तो वो आपको याद तो हो ही जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आप जाओगे तो वहाँ पर आप 1-2 लाइन भूलोगे, पर आपको उतना तो याद रहेगा कि आप पूरा एक आंसर बना सको। तो मेन चीज़ यही है, आपको थोड़ा बहुत उसमें याद करना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश कुछ ज़्यादा अच्छी है, वैसे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर अगर आपकी इंग्लिश कुछ ज़्यादा अच्छी है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी अगर आपने थोड़ा सा लैंग्वेज को याद कर लिया। बाकी यार कोई भी शॉर्टकट मत देखो, 3 महीने बचे हैं। बिजनेस लॉ का अगर अच्छा पेपर चाहिए तो नोट्स जो आप बना रहे हो उनको अच्छे से एनालाइज करो, याद करो। अगर आपने नोट्स बनाए, आपको कन्फ्यूज़न हुई थोड़े दिन बाद कि यार इसमें मैंने क्या समझा, तो उसकी फ़ोटो क्लिक करती हूँ, मैं जेमिनाई पे डालती हूँ और वो मुझे एक एक लाइन समझा देता है। फिर वो मेरे दिमाग में चले जाता है, उसको मैं रीड करती हूँ, अपने एक बोर्ड पे लिखती हूँ मैं उसको, और फिर मुझे लगता है यार ये वर्ड मैं भूल रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ। तो ऐसे क्या है, आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि अकाउंट्स में तो आपको पता है कि आपको अकाउंट बनाना है, उसमें जो गलती आई आपको पता चल जाता है। इकोनॉमिक्स में आप चैप्टर रीड करते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको लिखते हो, फिर बाद में रिवाइज करते हो। मैथ्स में भी आपको रहता है, पर बिजनेस लॉ में यही है कि प्रोविजन मेन होता है। और फैक्ट ऑफ केस तो आप लिख लेते हो, और कंक्लूजन अगर आपको प्रोविजन आपका सही है ना तो उसमें से ही कंक्लूजन में भी आता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप मैं आपको अपने नोट्स सेंड करती हूँ कि मैं कैसे लिखती हूँ, मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं कैसे लिखती हूँ। ये सारे मेरे रिसेंट के आंसर हैं और मैंने ज़्यादातर अभी केस स्टडी के आंसर लिखे क्योंकि वो मेरे लिए बहुत नए हैं। और मैंने तीनों को 3 पोर्शन में भाग में बांटा है: प्रोविज़न, फैक्ट ऑफ केस और कंक्लूजन। और आप देख सकते हैं कि मेरे जो प्रोविज़न है वो अब अच्छा सा दिख रहा है, मतलब उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि मैंने अपने नोट्स को याद करा, उनको समझा और इसमें लिख दिया।
और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कंक्लूजन लिखने में या प्रोविज़न लिखने में, और कैसी प्रॉब्लम है। और मेन बात, आपको लिख कर तो देखना ही पड़ेगा। अगर आप अभी से लिख कर देखेंगे तो शायद पेपर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। मैं कुछ नया सीखूंगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय।